जो किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को हर महीने दी जाती है, जिसका लाभ मिलता है। लेकिन हम में एक कमी आई है कि हम उस पर आधारित हो गए और हमने मेहनत करना छोड़ दिया। खाने के लिए मिल जाता है, चाहे जो सरकार जो योजनाएं चला रही है, पीने वाले तो पी जाते हैं, जुआ खेलने वाले जुआ खेल लेते हैं, लेकिन अपनी अलग से मेहनत नहीं करते, नहीं तो गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने व्रत लिया है कि हम किसी गरीब को बिना इलाज के नहीं मरने देंगे, तो उन्होंने एक हेल्थ कार्ड निकाला है, आयुष्मान कार्ड, और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई है कि आपके ही जनपद में मेडिकल कॉलेज, यानी हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाई जा रही है। अब तक हमें मेडिकल कॉलेज के दर्शन या तो आगरा में होते थे, या अलीगढ़ में होते थे, या बरेली में होते थे, अब हमारे पड़ोस में सोरों पे ही बनने जा रही है। हर गरीब के लिए आवास मोदी जी ने प्रण लिया है, मैं किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने दूंगा। जो गरीब भाई हैं उनके लिए मोदी जी गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं और शौचालय भी दे रहे हैं। और गरीब से गरीब आदमी को उन्होंने लखपति बनाने का काम किया है। मोदी जी अपनी हर सभा में मेरे भाइयों और बहनों, मेरे परिवारीजनों ये कह के संबोधित करते हैं। और आज वो हर गरीब के संरक्षक हैं। कोई गरीब ऐसा नहीं है जिसके वो संरक्षक नहीं है, जिसकी वो चिंता नहीं कर रहे हैं। जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो सब समाज के अंतिम पायदान पे जो सबसे गरीब आदमी है उसको छूटी हुई जा रही है, और उसको हर गरीब का विकास करना चाहते हैं, विकासोन्मुखी है। बहुत सी खूबियां हैं सरकार में, समय कम पड़ जाएगा। मोदी जी ने वो काम किए हैं, योगी जी ने वो काम किए हैं जिसे हम हमेशा से चाहते थे। जन जन जो बात चाहता था वो किसी सरकार ने पूरा नहीं किया, वो इसी सरकार ने पूरा किया है। कई बार सरकारें बनाई गई, चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। जब इस प्रदेश में गुंडाई चरम सीमा पे थी, न बेटा सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न भैंस सुरक्षित थी, न गाय सुरक्षित थी। तो मोदी जी ने 24 घंटे की गारंटी ली है कि गुंडाई न दिन में होगी न रात को होगी। आज पूरे प्रदेश में न कोई गुंडा है और न माफिया है। गुंडा और माफिया मुक्त ये प्रदेश कर दिया है। सुबह से शाम तक आप कहीं से कहीं जाए, आपको कोई टच करने वाला नहीं है। बहुत लोग जानते होंगे सड़कों पे कानवाई लगती थी और लूट भी हुआ करती थी, और आज कहीं कानवाई भी नहीं है और आज कहीं लूट भी नहीं है। ये सुरक्षा की जो गारंटी उन्होंने हमें दी है, ये बहुत बड़ी गारंटी है। पहले राजस्व गांव को बिजली थी, मजरों को बिजली नहीं थी, और बिजली थी तो लट्ठे और तार थे, लेकिन बिजली नहीं थी। आज डबल लाइनें गांव में बिछ रही है, ट्यूबवेल की अलग लाइन बिछ रही है, गांव की अलग लाइन बिछ रही है। अब ये कहां से लट्ठे आए और कहां से तार आए, ये कहां से आए, कहां से ये बिजली आई। आज प्रत्येक घर को अनिवार्य कर दिया बिजली लेने के लिए। आज हर गरीब के घर में पंखा और बल्ब है। ये कहां से आया? जो भ्रष्टाचारी सरकारें थी, जो अपना पेट भरती थी, अपने परिवार का भरती थी, अपने रिश्तेदारों का भरती थी, आज वही पैसा जनता के काम आ रहा है। कभी आपने सुना था जन्मदिन पे बॉलीवुड की नृत्यांगनाएं, हीरो हीरोइन आया करते थे जन्मदिन पे? आज
आज मोदी जी अपना जन्मदिन रक्तदान करके मना रहे हैं। इतना अंतर है मोदी जी में और पहले की सरकारों में। उनका घर और वैभव देखो और मोदी जी के घर का वैभव देखो। 10 बाई 10 के कमरे में मां रही और बीमार हुई तो साधारण एम्बुलेंस से अस्पताल गई। अगर मोदी जी चाहते तो एम्स से उठ के उनके दरवाजे पर पहुंच जाता, मेडिकल कॉलेज उठ के उनकी माँ के दरवाजे पर पहुंच जाती। लेकिन उनकी माँ जिस एम्बुलेंस में बैठ के हम और आप अस्पताल जाते हैं, उसी एम्बुलेंस में बैठ के उनकी माता अस्पताल में दवा लेने जाया करती थी। उन्होंने अपने किसी भाई भतीजे को आवाज नहीं किया, न उनके घर में कोई एमएलए है, न एमपी है, न मंत्री है। और अब तक की जो सरकार में जो लोग रहे थे उनके सारे परिवार वाले एमएलए भी थे और एमपी भी थे। भाइयों, देश में कौन नहीं चाहता था कि कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए। देश का जन जन चाहता था कि धारा 370 हटाई जाए। धारा 370 क्या थी? धारा 370 कश्मीर के आतंकवादियों को एक सुरक्षा का कवच था। वहां हमारी सेना पिटती थी, सेना पे जूते मारे जाते थे, सेना पे पत्थर मारे जाते थे और सेना को गालियां दी जाती थी। क्या कभी आपने सोचा अपमानित सेना कोई युद्ध जीत सकती है? क्या नहीं जीत सकती। मोदी जी ने धारा 370 हटाई और कश्मीर को इस देश में मिला दिया। अब ये नहीं कहा जाता कि कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है। पहले ये कहा जाता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो कश्मीर में अलगाववादी नेता थे, कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के आतंकवादी और कश्मीर के आतंकवादियों का एक गठजोड़ था। और वहां कुछ नेता थे अलगाववादी जो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे। उनकी खुशामदें करती थी हमारी पहले की सरकारें। उनको सैलरी देती थी, उनको सुरक्षा देती थी, उनको गाड़ियां मुहैया कराया करती थी, खुशामद करके कहती थी हमारी सरकारें कि तुम हमारे देश में बने रहो। आज मोदी जी की सरकार ने डंडे के आधार पर, कानून के आधार पर उनको जेल भिजवाया और उनका दिमाग इतना दुरुस्त कर दिया कि उनके दिमाग में अब ये बातें नहीं आएंगी अलगाववाद वाली। इसी भारत में आतंकवादी हमले होते थे, इसी भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे और उनको हमारी सरकारें डिफेंस किया करती थी। टुकड़े टुकड़े की आवाज इस देश में लगा करती थी, आज वो आवाज इस देश से गायब है। विदेशों के लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भारत का गौरव बना है, जरा सोचिए कितना बड़ा गौरव बना है। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था और दोनों देशों की सेनाओं ने यह कह दिया था भारत से कि आपका कोई भी नागरिक अगर हमारे देश में है, जितने लोग हैं वो तिरंगा ले अपने हाथ में पकड़े और निकलते चले जाए। दोनों सेनाओं में से कोई इन पर फायर नहीं मारेगा। जरा सोचिए, ठंडे दिमाग से जरा सोचिए। जब तक देश में कांग्रेस आबाद थी तब तक पाकिस्तान आबाद था। आज पाकिस्तान बंगाली के मुहाने पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? और पैसे के खड़ा है। हमारे देश ने पैसा खर्च नहीं किया। यूक्रेन को कमजोर करने के लिए रूस के पसीने छूट गए हैं। हमास को कमजोर करने के लिए इजराइल के पसीने छूट गए हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से युद्ध भी नहीं किया, एक पैसा बर्बाद नहीं किया, एक जवान शहीद नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान बंगाली के मुहाने पर खड़ा है। पूरे विश्व में उसे एक पैसा कर्जा देने के लिए कोई तैयार भारत विश्व में नहीं है। ये है मोदी जी की कूटनीति।
रूस विजय नहीं कर पाया यूक्रेन पे, इजराइल विजय नहीं कर पाया अभी हमास पे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को विजय करके दिया बिना किसी खून खराबे के। ये है मोदी जी की पॉलिसी। तो ऐसे नेता की आज हमारे देश को बहुत जरूरत है। उन्होंने जन जन को अपने परिवार का हिस्सा माना है, जन जन को अपने परिवार का हिस्सा माना है और वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। हर गरीब को ध्यान में रख रहे हैं। बहुत योजनाएं हैं और आज सरकार सारी योजनाएं लेकर आपके दरवाजे पर खड़ी है। आप उसका बिना किसी भेदभाव के लाभ उठाएं, यही इन मंचों से घोषणा की जा रही है।